बच्चे, जेडी जूनियर डिवीज़न के बच्चे और सभी सीनियर डिवीज़न के बच्चे का मैं श्री गुजरात नेवल एनसीसी यूनिट वती तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी आज ऑनलाइन लेक्चर में उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छी बात हमारे लिए है। आज हम जो प्लान लेसन का अभ्यास करने वाले हैं, वो लेसन नेशनल इंटीग्रेशन એટલે કે जो भारतीय एकीकरण के संदर्भ में है। मैं मेरी स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ। जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे तो एक बंदे मुझे बोल देंगे कि सर यस ओके आपका प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। आज हम जो लेसन प्लान 1 में डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत के संबंध में संस्कृति, परंपराएं और चुनौतियाँ। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स के भारतीय एकीकरण। શા માટે ભારતીય એकीकरणની आवश्यकता रहेली? तो कि भारत है वो विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न धर्मों से बना हुआ देश है। विभिन्न जातियाँ, धर्म, परंपराएं से जुड़े हुए लोग यहाँ बसते हैं। इसीलिए हमें भारतीय समाज में अथवा भारतीय लोगों में एकीकरण बनाए रखने की खूब आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए हमें ये टॉपिक की चर्चा करने खूब आवश्यक है। मैं माई सेल्फ डॉक्टर रजनीकांत पी परसाणिया, मैं वड़िया कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जॉब कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। जिस बंदे का माइक शुरू है वो प्लीज बंद कर दे अपना माइक। अभयराज, आप हम डिस्कस करें। सबसे पहले जो देखने वाले हैं, आशा करता हूँ दूसरी साइड दिखाई दे रही होगी। यस सर। ओके, रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशनल एंड कस्टम ऑफ इंडिया मीन्स के ये सभी मुद्दे जो भारत के संबंध में संस्कृति, परंपरा और चुनौतियों का हमें आज डिस्कस करना है। मैं गुजारिश करूंगा मेरे कैडेट्स के, सीनियर कैडेट्स को बीच बीच में वो सेल्फी लिए और अपना जो कैमरा है वो शुरू करके सेल्फी लेते रहे। आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो इंडिया, भारत में एक बहुधार्मिक लोकतांत्रिक देश है भारत। और भारत में मुख्यत्वे प्रमुख 6 धर्म है। इसमें हिंदू है। जो बुक में दिखाई दिए हैं वो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में जो आंकड़ा है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। बुक्स के आंकड़े से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हिंदुओं में हिंदू 83.5% हिंदू है, मुस्लिम 0.7% है। वो गलत अभी के हालांकि में गलत है। जब बुक्स बनी तब ये आंकड़े सही थे। आपको परीक्षा में जो बुक्स के आंकड़े पूछे जाएंगे या करंट आंकड़े पूछे जाएंगे वो मुझे पता नहीं, पर जो भी पूछे जाएंगे आप याद रखिएगा। क्रिश्चियन जो वो है, वो जिसे हम ईसाई कहते हैं, वो 2.44% है। इसके बाद सिख है वो 1.79% है और अदर 1.5% है। अब हम लेटेस्ट आंकड़े का इस चर्चा करते हैं। हमारे देश में लेटेस्ट आंकड़े अनुसार हिंदू है वो 79.8% के 80% के समथिंग आसपास है। मुस्लिम है वो 40% के आसपास है, 14% के आसपास है। પછી क्रिश्चियन है 2.3% के आसपास है। और जो
अदर्स रिलीजन बुद्धिस्ट एंड जैन अदर्स वो 2% के आसपास है, और सिख है वो 1.7% के आसपास है। तो ये सभी हमारे लेटेस्ट सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका चिन्ह क्या है। तो ये सब हमारे धर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख सिख धर्म का, और इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म हैं, पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रमुख जो रिलीजियंस में प्रमुख सिख धर्मों का, वो अब हम देखने वाले हैं। और ये सब इसका सिंबल है, क्रिश्चियन का है, बुद्धिस्ट का है, और इस्लाम धर्म का है, अलग अलग धर्मों के हैं। ऐतिहासिक दृष्टि हम पहले थोड़ी बात कर लें कि ऐतिहासिक दृष्टि से हम साबित होता है कि धर्म है एक उत्थानकारी भूमिका निभाई है। हमारे देश में जो विकास और उत्थान के लिए धर्म बहुत काम आए हैं, એટલે धर्म है उत्थानकारी भूमिका हमारे देश के लिए निभाई। और कई सारी बाबतों में धर्म हमारे लिए एक सपोर्टर भी रहा है, और कई सारी बाबतों में हमें धर्म एकता के खिलाफ भी रहा है। तो धर्म है वो हमारे लिए कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसलिए हमारे देश में एक लोकतांत्रिक राज्य और धर्मनिरपेक्षता अपनाए जाने की बात की जाती है। सभी को यहाँ अपने इच्छा के अनुसार सभी धर्मों का पालन करने का अनुमति दी जाती है। इसलिए हमारा जो राष्ट्र है वो बिन सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। आगे हम देखते हैं हमें आज जो लेक्चर आज लेसन पढ़ाया जाने वाला है, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है। तो हमारा ये एम है कि आप सभी कैडेट को हम धर्म, संस्कृति, परंपरा और भारत के रीति रिवाज का परिचय कराएं। आप सब जानते हैं, आप शायद हिंदू होगे तो हिंदू धर्म के बारे में जानते होंगे, आप मुस्लिम होगे तो मुस्लिम धर्म के बारे में जानते होंगे, आप सिख होगे तो सिख धर्म के बारे में जानते होंगे। पर आज का मेरा उद्देश्य है कि हम सभी धर्म के बारे में बहुत सारा तो नहीं, पर जो मेन बाबतें हैं वो हम आपको बताएंगे। एक मूवी है वो अभी यहाँ शुरू नहीं हो सकती, इसलिए मैं इसकी लिंक आप सभी को ग्रुप में भेज दूंगा, आप सब देख सकते हैं। वो मेरे कल्चर के बारे में ही है। आगे हम बढ़ते हैं कि हम ये जो डिस्कस करने वाले हैं तो हमें दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक है रिलीजियंस एंड कल्चर, एटली मीन्स के धर्म और संस्कृति क्या है, इसके बारे में हम भारत की बात करेंगे। और दूसरी पार्ट में हम बात करेंगे कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, मीन्स के रीति रिवाज और परंपरा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सब फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। इसमें है सबसे पहले हम हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। हिंदू के लिए एक धर्म है वो अनुभव या मन का दृष्टिकोण है। ये कोई विचार, शक्ति, बौद्धिक प्रस्ताव नहीं है। ये हमारे लिए जीवन जीने के लिए एक सिस्टम है, पद्धति है, जीवन जीने का पद्धति। मनुष्य हिंदू धर्म में मुख्यत्वे जो कहते हैं ना वे ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ जीनी चाहिए, क्या बाबत हमारे लिए योग्य है, क्या बाबत हमारे लिए अयोग्य है, ये सभी बातों को हमें सिखाया जाता है। इसलिए हिंदू एक कोई धर्म कहने से पहले मैं इसे एक लाइफ ऑफ वे ऑफ लाइफ के धर्म जीवन जीने की एक पद्धति कहूँगा। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वेदास के वेद आते हैं। प्लीज माइक ऑफ कर दिए, बेटा माइक शुरू है वो दीजिए। रमेश लामबरिया प्लीज माइक।
ओके। हिंदू धर्म में हमें हमारे ग्रंथ में आते हैं, वेद आते हैं, गीता आती है, और सारे बहुत सारे उपनिषद भी आते हैं। तो आज सभी हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और हमें ये सभी में ये जीवन जीने की पद्धति सिखाई जाती है। हम मेडिटेशन और योग, ध्यान અને योग में हम बिलीव रखते हैं, એટલે કે मानते हैं ध्यान। और खास हमारा 3 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। एक भक्ति, कर्म और पुनर्जीवन, हम इसमें बिलीव करते हैं। हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के 3 सिद्धांत मेन है। एक तो हमें भक्ति में, दूसरा है हमें कर्म में मानते हैं, और तीसरा पुनर्जन्म में मानते हैं। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं अथवा कोई भी काम करते हैं, इसके पहले हम इस अगले जन्म तक का विचार करते हैं। इसलिए हिंदू में ये कर्म का सिद्धांत, ये खूब, वही कर्म का सिद्धांत ही हमें ये सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए। इस आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हिंदू ये धर्म से लाइफ, वे ऑफ लाइफ, એટલે કે जीवन जीने की पद्धति ज़्यादा है। आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा धर्म की बात करते हैं। जो धर्म है वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में जो बात की जाती है वो खास आत्मसमर्पण, सबमिशन मीन्स आत्मसमर्पण की बात की जाती है। और इसमें हम जब ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं। वो इस सभी इस्लाम धर्म पालने वाले को वो कुरान में जो बात लिखी गई है वो इसको अपना धर्म और इसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। और वो जो मोहम्मद, कुरान में मोहम्मद पैगंबर द्वारा जो बात लिखी गई है, इसके अनुसार इस्लाम ये धार्मिक विरासत में माने जाते हैं। मुसलमानों के लिए जो अल्लाह है वो इसका पवित्रता और मोहम्मद द्वारा जो संदेश और गवाही दी गई है, इसको हम मानते हैं। वो शुक्रवार दोपहर को साप्ताहिक जुमा प्रार्थना अदा करते हैं, और दिन में 5 बार वो नमाज अदा करते हैं। रमजान महीना उसके लिए पवित्र महीना माना जाता है। वो 9वें महीने में वो आत्मा की शुद्धि के लिए वो रमजान में उपवास रखते हैं। तो आज सभी, और इसके लाइफ में एक बार हज यात्रा, जब हमारे लिए कहते हैं ना कि आप अमरनाथ जाने की इच्छा रखते हैं सब, अमरनाथ एक बार चाहिए आते लाइफ में। इसी तरह मुस्लिम लोगों में जो हज है वो जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करने की सब इच्छा रखते हैं। और इस्लामी शिक्षा जीवन का शुद्धता का प्रकाश पड़ता है। और गरीब है, गरीबों को वो दान देना और भाईचारा का प्रचार करना, वो इसका मुख्य सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा हमारा तीसरा धर्म है ईसाई धर्म। आशा रखता हूँ मारो अवाज क्लियर आवतो हशे। हाँ सर। ओके। ईसाई धर्म, ओके बच्चे, ईसाई धर्म ए यीशु मसीहा, ख्रिस्ती धर्म हम कहते हैं इसे गुजराती में। तो यीशु मसीहा द्वारा स्थापित किया है। यह सबसे बड़ा जो आज्ञा वो देता है वो दुनिया को, वो जो मसीहा जन्म इसका ईसा सन पूर्व 4वीं सदी में हुआ है, जूडिया में हुआ था उसका जन्म, और वो परमेश्वर के बारे में प्रचार करता था। तब इसकी गतिविधियाँ, वो 30 वर्ष के थे तब उसकी गतिविधियों से
यहूदी लोगों को ऐसा लगा कि ये यहूदी के जो पुरोहित थे और जो हमें आप मेरे में साधु संत कहते हैं, इसी तरह से यहूदी में जो पुरोहित लोग थे, उसे ऐसा लगा कि वो हमारे धर्म के विरुद्ध में बात कर रहा है और लोगों को उस्का रहा है, तो लोगों को इसके खिलाफ कर रहा है। तो ये गतिविधियों को देखते हुए यहूदी ने के जो लोग थे, इसमें खास रोमन गवर्नर पोटेशियन पिलाट ने आदेश के अनुसार उसे सूली पर चला दिया गया। ईसाई कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो जीवन का एक तरीका है, ये हमारी तरह एक जीवन का तरीका है। और लोग मानसिक शांति और प्यार के लिए जीवन का मार्गदर्शन करना और मानवता की बात करना, वो धर्म का वो सिद्धांत रहा है। तो इस तरह क्रिश्ची में बाइबल इसका पवित्र ग्रंथ माना गया है। जिस तरह हमें गीता जी को पवित्र ग्रंथ मानते हैं, इसी तरह ईसाई और ख्रिस्ती में बाइबल है, वो बाइबल को अपना जो पवित्र ग्रंथ मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ स्लाइड चेंज होती रहती होगी। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। स्लाइड चेंज થઈ છે ને મિત્રો? स्लाइड चेंज होती है? यस सर। हाँ सर। बीच बीच में आप अपना कैमरा ऑन करके सेल्फी लेके भेज सकते हैं। ओके, जैन धर्म है वो एक विजेता के रूप में जाना जाता है। हमारे पर हमको विजय प्राप्त करनी है। वो जैन धर्म का प्रचार खास महावीर स्वामी के समय में, वो वैशाली के राजकुमार थे। वो 30 वर्ष की आयु में उसने अपने घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक वो सत्य की शोध में तपस्या कर रहे थे, ध्यान धर रहे थे। और 47 वर्ष की आयु में वो ध्यान धरते धरते उसने जो सत्य ज्ञान प्राप्त किया और उसने कहा धर्म के लिए उसने किया क्रोध, अभिमान, धोखा, लालच आज सभी को प्रतिकार करना चाहिए। हमें क्षमा, विनम्रता, सीधे आगे बढ़ना, संतोष जैसे सर्वश्रेष्ठ गुणों को प्राप्त करना है। इस धर्म में खास सत्यता, संयम, तपस्या, पवित्रता के लिए त्याग, खुद को रास्ते पर रखने के लिए, वो भक्ति के लिए, और अपने जो कर्म है वो कर्म को नष्ट करने के लिए वो खुद को भिक्षु के रूप में सभी परेशानियों देते रहते हैं। अपने शरीर को परेशानियों से अपने कर्म को मुक्त होने के, वो जो सभी पीड़ादायक हो वैसे काम करते हैं। वो जीव मात्र में दया रखना उसका एक बड़ा सिद्धांत है। आंतरिक तपस्या करना और शुद्ध ध्यान धरना मोक्ष की ओर ले जाता है, ये इसके सिद्धांत हैं। वो आज संयम में और तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की, वो भी इसके जैसा ही बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जो भी राजकुमार थे, सुद्धोधन के राजकुमार थे, वो भी संसार में जो दुख पीड़ा सभी थे, वो दुख और पीड़ाओं से उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने देखा इसके जन्म के लोग हैं मर रहे थे, तो मरते हुए लोग को ले जा रहे थे। उसने देखा, तब से उसे लगा कि जो जीवन का अंतिम ध्येय यही है, तो क्यों न मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूँ। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वो ध्यान का सहारा लिया और 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में 42 वर्ष वो पीपल के पेड़ नीचे बैठे थे और बुद्ध ने भक्ति, वो जो कहते हैं ना, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसने खास प्रेम और दया के सिद्धांत की बात की है।
बौद्ध धर्म अनिवार्य रूप से मानवता और समानता की बात कर रहा है और श्रेष्ठता के जे आदर्श है वो सभी का खंडन करते हैं। वो सिर्फ मानवता और समानता की बातों में अपना बात कर रहे हैं सभी। आगे बढ़ते और एक धर्म की ओर। और एक धर्म है जो हमें यहाँ दिखाई देता है, वो इसका सिंबल है, धार्मिक सिंबल राइट साइड में दिखाई दे सभी धर्म के। खास सिख धर्म भगवान के मूल जो गुरु है, गुरुओं परंपराओं से चली आती है। वो नानक का संदेश अपना संदेश मानते हैं और परमात्मा को आत्मसात करने के लिए करने वाले स्वयं गुरु बन गए हैं, ऐसे बात। इसमें गुरु परंपरा मुख्य है, गुरु मत के नाम से जाने जाते हैं। और सभी जो सिख है वो क्रमिक गुरु परंपराओं से निकले। गुरु ग्रंथ साहब द्वारा जो दी गई बात बताई गई है वो उसका धर्म मानते हैं और सिखाए गए इसी अनुसार वो अपना जीवन जीते और समाज में समानता और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने का वो बहुत अच्छा काम मानते अथवा जीवन का उद्देश्य मानते हैं। गुरु द्वारा और आम रसोई એટલે કે લંગર એ संस्था का सामान्य सिद्धांत हमें कहते हैं, वो सिद्धांत है। वो सिख धर्म है खास करके समानता और महानता का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनाए हुए हैं। तो ये सब बात थे, ये हमें धर्म की ओर धर्म सिखाता है। ये सभी हमारे प्रमुख धर्म है और इनके अलावा अनु धर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं। पर ये मेन हमारे धर्म है, इसमें से 3 सिख धर्म है वो बहुत मेन है और सभी के अलग अलग सिद्धांत ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे हमारे देश के माइक कर दीजिए, माइक बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं हमें कल्चर की ओर। हमारा कल्चर है, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे विभाग हैं, जो अलग अलग नस्लें हैं। अति प्राचीन काल से हमारी सभ्यता बहुत अच्छी प्राचीन काल की है और तभी से हम अलग अलग सभ्यताओं से जुड़े हुए हैं। भारत में अनेक निवासियों आए, प्राचीन काल से आए हैं। निग्रो से हम बात करेंगे, तभी से अलग अलग सभ्यताओं भारत में आई और अपनी अपनी संस्कृति और साथ में लेके आई। अलग अलग रीत रिवाजों में दे के गई और आज हमारे पास बहुत सारे रीत रिवाजों, बहुत सारी संस्कृतियाँ आकर हमें अपने सारे कोई भी माइनस भी हो सकता है पॉइंट हमें दे के गई। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव और आगमन रहा वो निग्रोटा रेस है, वो आई सबसे पहले। J.H. हंटन ने अनुसार भारत में पहुंचने वाली सबसे पुरानी जो कोई सभ्यता संस्कृति है वो है निग्रोट। निग्रोटो में बहुत दृष्टिकोण ऊंचे नहीं थे, वो लोग बहुत सभ्यता वाले नहीं थे और पत्थरों और हड्डियों से यंत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है, भूमि की कैसी खेती की जाती है मिट्टी पे, वो तरीका वो नहीं जानते थे। कि वो जो आई थी वो केवल अंडमान में अभी पाए जाते हैं, अंडमान द्वीप में जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये सभ्यता है वो आई, पर इसमें कोई सीखने वाली बात कोई नहीं थी। वो ओके त्यार के उसके बाद आई वो सभ्यता है पेट्रो ऑस्ट्रियन। जो पेट्रो ऑस्ट्रियन है वो निग्रोटो के बाद आई है। जो निग्रोटो के बाद आई वो आदिम ऑस्ट्रेलिया जाति की है
विशेष रूप से मध्य भारत या दक्षिण पूर्व भारत में पाए जाते हैं। वर्तमान युग में जो अंग्रेजी में वो बहुत सारी जो जातियां हमारे देश में दिखाई दे रही है, संथाल, मुंडा, बिरला, बिरहो, असुरो, कोबरा, कुग्र, जागरे, आ बधी जो आदिवासी जातियां है ना, उसी में आ सभी संस्कृति इसमें पाई जाती है। जो आ पोर्टो ऑस्ट्रेलिया संस्कृति आई है हमारे देश में, वो आ सभी जातियों में पाई जाती है। इससे आई संस्कृति ने हमें बहुत सारा बात सिखाई और भौतिकता और धार्मिक जीवन में हमें प्रभावित किया। इस संस्कृति ने हमने सिखाया खेती कैसे की जाती है, कुल्हाड़ी और चावल कैसे उगाए जाते हैं, केले, नारियल, बैगन, सुपारी, नींबू, जामुन, फल और कपास कैसे उगाए जाते हैं, ये सभी हमने ऐसे सिखाया। इस संस्कृति से हमने सीखा है। धार्मिक क्षेत्र के पुनर्जन्म में जो हम विश्वास करते हैं, वो भी इस संस्कृति की देन है हमारे लिए। और पत्थरों में कैसे भगवान सांप और मगरमच्छों आदि के बारे में बताया। बाद में महाभारत और रामायण जैसी जो रोचक कथाओं है, ये भी हमें इस आधार पर इस संस्कृति से मिली है, ऐसा माना जाता है। तो ये संस्कृति पेट्रो ऑस्ट्रेलियन रेस ये हमारे देश में बहुत सारा परिवर्तन लाई। वो धार्मिक क्षेत्र में लाई और उसके साथ साथ भौतिक क्षेत्र में भी बहुत सारा परिवर्तन लाई। इसके बाद आई है द्रविड़ रेस, द्रविड़ जाति। द्रविड़ जाति के लोग हैं एक खास भूमध्य सागरीय जाति के लोग। वो पोस्टो ऑस्ट्रेलियन लोग के बाद आए हैं। इसके भारत में आने से भारत की जो भगवान की पूजा के जो तरीके हैं, वो हमने इस द्रविड़ जाति से ली है। जे भगवान की जो पूजा विधि हमने ली है, ये सभी इन जाति की देन है। मूर्ति की स्वीकृति, फूल फल चढ़ाने की बात, पेड़ पत्तियों का सिंदूर लगाना, उसकी पूजा करना, ये सभी बात हमने इन जाति से ली है, द्रविड़ जाति से हमने सीखा है। आपको परीक्षा में कोई भी टाइप का प्रश्न आ सकता है, कौन सी विधि कौन सी रेस के साथ सीखी है और कौन इसके प्रमुख थे, बात थी। आपको याद रखना है इसके बारे में, द्रविड़ में क्या क्या हमने सिखाया। त्यारबाद नृत्य, मिठाई के बारे में हमने इस रेस से सीखा है, इस जाति से है। द्रविड़ दो खास जो प्रभा है, शिव, उमा, कार्तिकेय, हनुमान, शीतला, गणेश भगवान, आ सभी के हिंदू धर्म में अन्य देवता जो हमने 33 करोड़ देवता हम कहते हैं ना, तो ये 33 करोड़ देवता का जो बात की गई है, वो सभी हमने द्रविड़ रेस से सीखा, अथवा इसकी ये जाति के लोग हैं, इससे हमें मिला है। अथवा ये सभी जाति के लोग आकर चले नहीं गए, यहाँ ही स्थित हुए हैं। हम सब में अलग अलग इनमें से है। तो द्रविड़ों का प्रभाव भी वृक्ष की पूजा, तुलसी, बरगद, पीपल, बेल और कई अन्य लोग जे पशु और वृक्ष की पूजा, पशु पंखी और वृक्ष की पूजा, इन सभी का ताल्लुक हम ये द्रविड़ रेस से रखते हैं, उन संस्कृति सभ्यताओं से। और इसके होली और बसंत का त्यौहार है, वो भी हमें द्रविड़ संस्कृति से मिली हुई है। तो ये द्रविड़ संस्कृति हमारे देश में आई, भारत की ओर आई, तो हमें बहुत सारे जे रीत रिवाज, धार्मिकता और पूजा विधि, पशु पक्षियों की पूजा विधि, इसके बारे में हमें सिखा गई। इतिहास के बाद आर्य रेस, खुद हमें आर्यन मानते हैं। आर्यों के विकास, आर्यन के हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा भारतीय संस्कृति का जो विकास हुआ है वो आर्यों से, तो हम आर्य भी मानते हैं। आज भी प्रमुख हिस्सा में से हमेरा उनका वेद और भारतीय संस्कृति उसके मुख्य जड़ है। आर्यों की मुख्य जड़ है वेद और संस्कृति। भारतीय आर्यों में योगदान खूब मोटा है, भारतीयों में जो है वो आर्यों खूब है।
इसके बारे में डॉक्टर जगुनाथ सरकार द्वारा खूब बहुत सारा वर्णन किया गया है। और समायोजन जीवन विज्ञान और दर्शन आ इसका मुख्य सिद्धांत रहा है आर्यों का। वो विज्ञान में मानते हैं धर्म के साथ, इसलिए हमें सब धार्मिक क्रियाओं को विज्ञान के साथ जोड़ के रखा गया है। आज हमारी जो विज्ञान की क्रिया जो सब दिखाई देती है वो विज्ञान और धर्म को जोड़ने में हमारा खूब मोटा प्रदान ये आर्य है। आर्यन लोगों ने जो भी बात की है वो विज्ञान के थ्रू की है और समायोजन ये हमारा सबसे बड़ा गुण रहा है। इसीलिए हम सभी धर्मों और सभी देशों से आए हुए लोग को अपने देश में समा लेते, अपने देश में बसने देते। क्यों? क्योंकि हमें धर्म और हमें सिखाए जाते हैं, हमारे सिद्धांत ही है कि समायोजन, हम सबके साथ मिल जाते हैं और सब लोग हमारे साथ मिल जाते हैं। तो आर्यन समाज ये आर्यन रेस ये मुख्य रेस मानी जाती है। उसके बाद आगे जाके जो आया वो है मुस्लिम जाति, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम राजा जो बने वो मुसलमान भारत आए और उसने इसके बारे में हमारे जो डॉक्टर ताराचंद है इस्लाम पर भारतीय संस्कृति पर जो इस्लाम है मुसलमानों का प्रभाव वो पुस्तक लिखी है। उसमें वो बहुत सारा बात की है। हमारा जो हिंदू रीति रिवाज है, परिवार है, संगीत है, पोशाक है, खाना पकाना है, अनेक बहुत सारी तरीके है, चीज़ें हैं, विवाह है, परंपरा, त्योहार, मेला, शिष्टाचार, बहुत सारी बातों को हमने सीखा है और मेरे में वो दिखाई दे रही है। तो मुस्लिम के टाइम से जो थी हमारी परंपराएं, मराठा, राजपूत, सिख, दरबार, ये सभी ने साथ में रहकर हमारे देश में अपनी संस्कृतियों का विकास किया है। उसके बाद जो आए वो है ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए और ब्रिटिश ने भारतीय संस्कृतियों पर बहुत सारा प्रभाव डाला। इसमें हमारे भारतीय भाषाओं पर पण बहुत सारे प्रभाव डाले। हमारे जो एकांकी, नाटकों, कविता आदि शब्द वो साहित्य थे उसमें भी इसने प्रभाव डाले। इसलिए भारतीय की जो परंपराएं हैं उसमें भी उसने सारे चेंजेस लाए जो हमारे स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ सती प्रथा थी, इसकी हत्या जो सामाजिक बुराइयों थी, महिला और बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध था, जो ये सभी जो बाल विवाह थे उसे बंद करवाया और विधवा विवाह, पुनः विधवा विवाह शुरू कराए। आ सभी बाबतें हमारे यहाँ सुधारा अंग्रेज काल में हुए, इसलिए कि ब्रिटिश विचारधारा भारत में बहुत सारे प्रभाव डाले। बहुत सारे संगठन आए, इसमें संगठन बनाए, स्टॉक कंपनी बनाए, एजेंसी बनाई, कारखाने बनाए, मशीन, रेलवे, टेलीग्राम, टेलीफोन, हवाई जहाज, आज जो सभी रेलवे से लेके हवाई जहाज तक की सभी बाबतें से वो हमारे देश में अंग्रेज लाए हैं। और अंग्रेज आने से भारत में एक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत हुआ, प्रगति हुई और आज बहुत सारे जो चेंजेस हुए वो इसके कारण हुआ। तो ये सभी हमारे यहाँ आए हुई संस्कृति थी। अब हम देखते हैं भारत के रीति रिवाज क्या थे और इसके परंपराओं क्या थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत हम जानते हैं बहुत सारी विरासत, भारत की संस्कृति है, बहुत विरासत, बहुत बड़ी विरासत है, बहुत समृद्ध विरासत है। बहुराष्ट्रीय बहुभाषीय सभ्यता हमारे यहाँ रहती है, बहुत लैंग्वेज बोलने वाले, बहुत सारे राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्मों वाले
अलग अलग धर्म पालने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बहुत सारे रीति रिवाज हमारे यहाँ दिखे जाते हैं। तो सभी धर्मों का यहाँ इतना ही मान सम्मान मिलते हैं और दिखाई देते हैं। त्योहार की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे त्योहार है, वो फसलों और कृषि पर आधारित है और मौसम की कटाई के बाद आता है। खास त्योहार में दिवाली, होली, दशहरा, बसंत पंचमी आ सभी हमारे देश के त्योहार है। पंजाब में होती है वैशाखी आती है, असम में बिहू आती है, हमारे यहाँ गुजरात में गरबा आते हैं। तो आ सभी हमारे यहाँ त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। त्यारबाद बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं। तो हमारे बहुत सारे रीति रिवाज भी है। विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज है। ज़्यादातर रीति रिवाज हमारा जाति प्रथा पे आधारित होता है। हमारे परिवार के अनुसार रीति रिवाज रहता है। हिंदू का विवाह अलग अलग रीति रिवाज होता है, मुस्लिम का निकाह अलग अलग होता है। तो आ त्योहार है वो अलग अलग रीति रिवाज के हम मानते हैं। उसके बाद कुछ हमारी धार्मिक विधियाँ भी है रीति रिवाज के रूप में धर्म से जुड़े हुए। मानो कि हिंदुओं में होता है मुंडन का रीति रिवाज है, मुंडन कराना होता है बाल बच्चों का। कुछ धार्मिक समारोह भी है, धार्मिक मूल्य भी है, मनोरंजन भी है। महिलाओं के लिए कपड़े, गहने, ये सभी बात है। वो रीति रिवाज में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोगों के पास अलग अलग रहते हैं। आभूषण अलग अलग है हमारे, और धर्मों के साथ हमारे रीति रिवाजों में त्योहार में भी अलग अलग समारोह में कपड़े, विवाह, वास्तुकला, पेंटिंग, गीत, नृत्य, आप सभी बाबतों हमारे लिए अलग अलग है। और जो अलग अलग होने के कारण हमें धर्मनिरपेक्ष भारत की एकीकृत दादा धर्मनिरपेक्षता बनाए रखनी है और सभी अलग अलग बाबतें होने के बाद हमें एकीकृत रहना है, एकीकृत के साथ कार्य करना है। इसीलिए हमें यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन की बात करनी खूब जरूरी है। अब हम अंत में देखेंगे कि भारत एक बहुभाषी, बहुनस्लीय और बहुधर्मीय धर्मनिरपेक्ष समाज है। एक विशाल पूल है, एक रीति रिवाज अनेक है, अनेक सोच है, समाज है, अनेक बाधाएं हैं। इन सभी को हमें तोड़कर एक रहने की बात ज़रूरत है। इसीलिए जो हम अपने सारे धर्मों की और सारे धर्मों से सीखते हैं तो हम साथ रह सकते हैं। सबका मान सम्मान रखें, सबको रीति रिवाजों का मान सम्मान रखें, सभी धर्मों का मान सम्मान जलाए रखें। इसीलिए हमें नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में पढ़ना है, सीखना है और काम भी करना है। हमें कैडेट की ओर से कैडेट का एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो सभी धर्मों से मान सम्मान रखे, सभी रीति रिवाजों का पालन करे, सब हम साथ रहे। ये हमारा आज का जो लेसन था इसका मेन उद्देश्य है। तो हम यहाँ आपका रिकॉर्ड तो स्टॉप करते हैं, हम चर्चा करते हैं। अभी